ओम शांति। हमारे शब्द जो हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, जो दूसरों के लिए हम बोलते हैं, वो शब्द भी एक भोजन है। हमारे शब्द जो हम दूसरों से बोलते हैं वो एक भोजन की तरह हैं। शब्द हमें वही बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छे लगे, क्योंकि कहा जाता है शब्दों से ही तख्त और ताज मिलते हैं और शब्दों से ही व्यक्ति को फांसी के फंदे मिल जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे कोई दुखदाई बोल नहीं बोलना चाहिए जो किसी को कष्ट पहुँचे या किसी के हृदय को जख्मी करे। कहा जाता है शब्द तो ऐसा जख्म करते हैं जो तलवार का जख्म तो भरा जा सकता है, लेकिन शब्दों का जख्म कभी भरा नहीं जाता है। शब्दों का जख्म तो व्यक्ति को जीवन भर तक याद रहता है, तलवार का जख्म तो कुछ समय में ही भर जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों से किसी को जख्मी नहीं करना है। जिस प्रकार से कहा जाता है शब्द हमारे भोजन हैं, तो सबसे पहले वो हमें ही चखना चाहिए। शब्द रूपी भोजन सबसे पहले हमें ही चखना चाहिए। वह रसोइया अच्छा होता है जिसे शब्द रूपी भोजन चख के परोसना आ गया, कि जो मुझे पसंद नहीं है वो शब्द रूपी भोजन किसी को परोसना नहीं चाहिए। किसको कौन से शब्द रूपी भोजन पसंद है वो अगर किसी को समझ आ गया तो उससे अच्छा रसोइया और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता पहले तौलो फिर बोलो, क्योंकि मुख से निकला हुआ बोल शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है। इसलिए पहले सोचें समझें, उसके बाद ही हमें बोलना चाहिए, क्योंकि वो दो शब्द ही थे, वो शब्दों से ही इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया। इसलिए हमें शब्द बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो शब्द हमें पसंद नहीं है पहले स्वयं को चेक करके देखें कि अगर मैं दूसरों को जो बोलता हूँ, अगर कोई वही शब्द मुझे बोलेगा तो मुझे वो पसंद है या नहीं। कोई ऐसा व्यवहार मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए शब्द बोलने से पहले हमें बहुत सोचना और समझना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि किसी को शब्दों से इतना घायल नहीं करो, किसी को शब्दों से इतना दुखी नहीं करो कि वो भगवान के आगे जाकर के रो पड़े और आपका नाम भगवान के आगे ले ले। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ओम शांति।